नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का उत्कर्ष के इस ज्वलंत और क्रांतिकारी मंच पर। मैं आपका भाई हर्ष कुंडारा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो लाडलो, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और दिवाली की तैयारियों में काफी व्यस्त होंगे। लेकिन इस व्यस्तता में थोड़ा सा समय अपने करियर के लिए भी निकालो और चलते हैं अपने दिल्ली पुलिस के इस बेहतरीन सेशन के साथ। पहला क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा है, देखो बेटा, मन और अवचेतन से पढ़ना है, आंसर आपको बताना है। यहाँ पर साफ साफ क्या दे रखा है, एनालॉजी का क्वेश्चन यहाँ पर आ रखा है। AFKP को BGL क्यों लिखा जाता है तो CHMR को क्या लिखा जाएगा? काफी गजब का सवाल है, काफी बेहतरीन सवाल बन चुका है। क्यों बन चुका है ये आपको भी पता है। देखो, A से B बेटा +1, F से G +1 +1 +1, बहुत आसान क्वेश्चन बनाया है। +1 यहाँ पर आ चुका है। अगर +1 की व्यवस्था निभाएंगे तो बेटा D आ जाएगा, I आ जाएगा, N आ जाएगा और RS आ जाएगा, DINS। ऑप्शन ए के साथ अपन निकल पड़ेंगे, धार धार लगातार बार बार, है ना। आगे बढ़ेंगे बच्चा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह के निश्चित प्रकार से समान है। आपको अलग से अक्षर समूह बताना है। वाह, गजब, शानदार। तो बताइए बेटा, इसका आंसर क्या रहने वाला है? किस तरीके से आप आंसर बताएंगे, हमें बताएं। देखो, हो सकता है कि यहां पर T और G एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, और 7 और 5 12, लास्ट में +5 हो रहे हैं। D W के विपरीत है। अब 23 और 5 28, इसमें भी +5 हो जाए। U और F विपरीत है, F का पॉजिटिव, और 6 और 5 11, वाह गजब की ताकत है। और K का अपोजिट क्या है, Q। अब 17 और 5 होने चाहिए थे बेटा 22 का मतलब आता V, लेकिन यहां पर आंसर दे रखा बेटा D। कितने बच्चों ने आंसर निकाला, एक बार जल्दी से मुझे बताइएगा। कितने बच्चे अपना आंसर दे पा रहे हैं बेटा, जल्दी से आप बताएं मुझे फटाफट। और जब तक नहीं बताएंगे, जब तक हेलीकॉप्टर हो जाएंगे बेटा। बताओ क्या आंसर रहने वाला है। D आया। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि दी गई आकृति, अच्छा घुमाने की अनुमति नहीं है। लास्ट टाइम पर अपने पास घुमाने की कई सारी अनुमतियां थी ना, यहां पर घुमाने की अनुमति नहीं है। ये डायग्राम आपको किस आकृति में दिखाई देगा, सोचना है, समझना है, हाबूसा बना देना है, बाबूसा बना देना है। देखो, नीचे 2 लाइन आ रही है और बीच में 1 लाइन है, तो इसमें भी आ सकती है, लेकिन ऊपर जाके आ रहा है, ये भी है, लेकिन बीच में लाइन छोटी है यार। देखो, ये लाइन छोटी है तो ये ऐसे आ रहा था, ठीक है, यही आ रहा ना, लेकिन बीच में गैप कम है। अब गैप ज्यादा किस में होगा, देखो इसमें, 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 इसमें और इसमें मिल गया, तो आपका सीधा सा आंसर बेटा क्या आ जाएगा, यहां पर D ऑप्शन आ जाएगा। देखते बछेड़ लगा दूं। एक लड़का 15 मीटर उत्तर की ओर चलता है। देखिए सवाल की तरफ अपन बढ़े तो यहां पर कह रहा है बेटा कि एक लड़का 15 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो बेटा यहां से अगर मैं इस लड़के को 15 मीटर नॉर्थ की तरफ ले चलता हूं, फिर दाएं मुड़ता है मतलब क्लॉकवाइज, और 20 मीटर चलता है, तो बेटा ये 20 मीटर चल गया दाएं, है ना, 20 मीटर चलता है। फिर से वह दाएं मुड़ता है, 15 मीटर चलता है, भाई साहब ये उसी हाईवे पर आ गया, रिंग रोड पर आ गया। अंत में बाएं मुड़ेगा इधर की तरफ और 20 मीटर चलेगा, तो मतलब इधर थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो 20 मीटर चलेगा लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज। अब वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है, तो बेटा ये वाली दूरी 20 और ये वाली दूरी 20, तो 20 और 20 40 मीटर की दूरी आ जाएगी। ऑप्शन ए जो होगा वो आपका सही आंसर आ जाएगा, है ना। ऑप्शन जो ए होगा वो आपका सही आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। आपको इस सवाल को हल करना है, कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। चलिए टाइम लीजिए पूरा, कोई इशू नहीं है, आराम से। मैं साइड में हट जाता हूं, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं कि हम इसको हाबू नहीं बना सकते। जल्दी से बताओ बेटा क्या आंसर आएगा। यहां पर जो डी और बी में आपका एक आंसर होना चाहिए। आपका टाइम मैंने बचा दिया है। इन 2 संख्याओं को परस्पर बदला जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है 30 को 24 से बदलते, 24 को 30 से। एक बार बी देख लेते हैं, है ना। इधर तो लिख देता हूं मैं 30 और इधर लिख देता हूं मैं 24। अब 6 पंजे 30, 5 आ जाएगा, प्लस 24 माइनस 4 पंजे 20, 200। तो 205 में से आप 24 घटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 205 में से अगर आप 24 घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, 10 में 2 जाएगा 8 और ये 1, 181 आया। तो इसका मतलब बेटा बी ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल सही और सुदृढ़ आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, बहुत गजब का सवाल है बेटा, स्लोक्स का क्वेश्चन है और आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के पीछे आप बहुत खतरनाक तरीके से पड़े हुए हो, है ना। जल्दी से बताओ
सभी स्कैनर प्रिंटर है, कुछ स्कैनर कॉपियर है। तो क्या आंसर रहने वाला बच्चा? सभी स्कैनर प्रिंटर है, सभी स्कैनर जो हैं वो प्रिंटर है, और कुछ स्कैनर, देखो कुछ स्कैनर कॉपियर है, तो यहां पर स्कैनर को काटते हुए ये कॉपियर आपका बन जाएगा। अब निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि कुछ प्रिंटर कॉपियर है। हाँ बेटा हो गए ना कुछ प्रिंटर कॉपियर, ये भी सही है। कोई कॉपियर जो है प्रिंटर नहीं है, ये तो गलत हो गया। कुछ प्रिंटर स्कैनर है, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा, तो ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन आ रहा है। बताया देखें सी ऑप्शन किस किस का बेटा? ऑप्शन में सी ऑप्शन आ रहा है बेटा, एक बार देखिएगा किस किस का सही ऑप्शन आ रहा है, जल्दी से बताओ बेटा। ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इंग्लिश है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। इस आकृति को पूरा करना है हमें, और डायग्राम को अगर हम पूरा करें तो यहां पर क्या डायग्राम आ रहा है देखिएगा कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। मारी डालोगे। इस लाइन को सीधा ले लो आराम से, इस लाइन को सीधा ले लो, इसको सीधा ले लो, इसे सीधा ले लो, और ये कुछ ऐसा। तो जो नीला नीला है वो हमने किया है। यहां पे दोनों तरफ लाइन आएगी, तो एक सिंगल वाली लाइन तो होगी नहीं, ये बीच में ये वाली लाइन आएगी नहीं, इधर की तरफ ये कटेगा नहीं। बेटा बी ऑप्शन आ रहा है, देखो आराम से बी ऑप्शन की तरफ अपन बढ़ेंगे, और बी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं तो गजब की ताकत है। अगले सवाल की तरफ अपन चले बेटा, तो देखो दी गई शीट मोड़कर एक घन बनाया गया है, ठीक है। इस तरह निर्मित घन में 6 दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी? तो ये आपको पता है कि बेटा 6 के अपोजिट क्या आएगा, तो बेटा 6 के अपोजिट 1 आ जाएगा, क्योंकि एक मंजिल कूदकर हमें एक घटना घटानी है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा बेटा। 6 के अपोजिट क्या आने वाला बेटा? 1 आ जाएगा। सही है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं बेटा, इससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने के लिए आया हूं। काफी मजेदार बात यह है कि मेरे लाडलों, आपके सामने उत्कर्ष दिवाली ऑफर जो कि 24 अक्टूबर तक चलने वाला है, उत्कर्ष ऐप में एसएससी रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 90% तक का ऑफ मिल रहा है, अप टू 90%। ध्यान दीजिएगा, 90% का नहीं, अप टू, किसी पर 70, किसी पर 80, किसी पर 85, किसी पर 60, ऐसा। साथ ही आपको एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट दिया जा रहा है हमारे टॉप कोर्सेज पर। आपको कोड लगाना पड़ेगा UC13, यहां मेरे लाडको। और दूसरी बात, कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी वो आपकी एग्जाम तक रहने वाली है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन आपको दे देना चाहता हूं, आप लोग सब सुनना चाहते हैं कि जैसे मान लो आपने कोई दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का कोई कोर्स लिया, ठीक है। बेसिकली उसकी जो वैलिडिटी होती है वो अपनी 1 साल की होती है ना, 1 साल यानी 365 दिन। मान लो 1 साल में भी अगर उसका पेपर नहीं होता है, 2 महीने बाद होता है, तो 2 महीने तक आपकी वैलिडिटी हम एक्सटेंड कर देंगे, मतलब टिल एग्जाम तक। इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। दूसरी बात, फाइनल सिलेक्शन पर 100% फीस वापस आपको मिलने वाली है। ये देखो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, फाइनल सिलेक्शन पर 100% फीस आपको मिलने वाली है। अब इसमें भी लॉजिक मैं आपको समझा देता हूं क्या है। जैसे मान लीजिएगा, अच्छा ये 100% जो फीस वापस मिलने वाली है आपको उत्कर्ष दिवाली ऑफर में लिए गए कोर्स पर ही अलाउड होगा, है ना। उत्कर्ष दिवाली ऑफर में, है ना, जैसे इस उत्कर्ष दिवाली ऑफर में आपने कोर्स लिया दिल्ली पुलिस का, समझना। अब दिल्ली पुलिस के कोर्स से आप पढ़े, भविष्य में आपका सिलेक्शन हो जाता है दिल्ली पुलिस में ही, है ना, तो उसका ज्वाइनिंग लेटर लाकर हमको दिखाइएगा, और जो फीस आपने दी थी यहां से परचेज करने पर वो फीस हम आपको 100% वापस रिटर्न कर देंगे। इससे बेहतरीन क्या होगा, आम के आम और गुठलियों के भी दाम। ऐसा नहीं है कि गुरुजी हमने इससे 3 महीने पहले एसएससी जीडी का कोर्स खरीदा था और हमारा तो एसएससी जीडी में भी हो गया तो उसकी भी फीस वापस दो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। इस दिवाली ऑफर में जो भी आपने कोर्स खरीदे हैं, अब जैसे मान लो एक कोर्स दिल्ली पुलिस का खरीदा फीस देकर, एक कोर्स आपने एसएससी का खरीदा फीस देकर, तो एसएससी में भी अगर आपका सिलेक्शन हुआ उसकी भी आपने फीस दे रखी है अलग से, तो उसकी भी फीस आप वापस ले सकते हैं। ये जो है अपने मास्टर पास पर भी वैलिड है। अब मास्टर पास पर कैसे वैलिड होगा, क्योंकि मास्टर पास पर कई सारे एग्जाम्स हैं, तो उनमें जितने एग्जाम्स हमने आपको बता रखे हैं उनमें से अगर किसी भी एक एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसकी फीस आपको मास्टर पास के हम वापस रिटर्न कर देंगे, लेकिन एक बार ही। ऐसा नहीं कि सीजीएल में भी हो गया, 10+2 में भी हो गया, या फिर दिल्ली पुलिस में हो गया तो 3 बार फीस वापस, ना बाबू ना, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं बेटा,
कि जो टॉप कोर्सेज हमारे रहने वाले हैं, है ना, तो यहां पर टॉप कोर्सेज में आपको एक्स्ट्रा 13% वैलिडिटी इन्हीं कोर्सों पर मिलेगी। एक तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बैच जो कि फ्रॉम जयपुर क्लासरूम चल रहा है आपका, जिसकी स्टैंडर्ड की फीस 1200 रुपए रखी गई है, प्राइम की फीस 2400 रुपए रखी गई है। साथ ही स्टैंडर्ड की फीस जो एसएससी कांस्टेबल जीडी बैच फ्रॉम जयपुर क्लासरूम चल रहा है, इस पर स्टैंडर्ड की फीस जो है वो 1200 है और प्राइम की फीस 2400 रुपए रखी गई है। ठीक है, आगे अगर मैं बोलूं तो बेटा बेमिसाल रीजनिंग एंड मैथ अक्षय बैच फ्रॉम स्टूडियो, इसकी स्टैंडर्ड का फीस 500 रुपए, प्राइम का फीस 950 है। और एसएससी रेलवे मास्टर पास की स्टैंडर्ड की फीस जो आप लोगों के पास है वो है 3000 रुपए। हम अगले कोर्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद में फिर मैं आगे आपको कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सूचना देने वाला हूं बेटा। तो हम अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या कहने वाला है, जल्दी से आ जाएगा, जुड़ जाएगा। और यहां पर हम बात करते हैं तो बेटा ये रहा क्वेश्चन, ये आप लोगों का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। और इस ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें पूछा गया कि एफ जे से किस प्रकार संबंधित है। चलिए, तो इसका पहले तो फैमिली ट्री बनाते हैं। एंड एम एंड एन का मतलब है एम एन का पति है, तो जो एफ हो जाएगा वो हस्बैंड हो जाएगा किसका बेटा, जी का, और जी हो जाएगी पत्नी। हैशटैग का मतलब क्या होगा बेटा, एम एन की माता है तो जी जो है वो मम्मी हो जाएगी किसकी, एच की। ठीक है, एच एट द रेट ऑफ का मतलब है बेटा भाई है, तो एच जो है वो भाई हो जाएगा किसका, आई का। और डॉलर साइन का मतलब है पिता है, एम एन का पिता है तो आई जो है वो पापा हो जाएगा किसका, जे का। अब सवाल पूछा है कि एफ जे से किस प्रकार संबंधित हो। जो मान लो मैं हूं, ये मेरे पापा, ये चाचा, ये मम्मी यानी दादी, और दादी के हस्बैंड क्या हो जाएंगे, दादा। तो एफ क्या लगेंगे, पिता के पिता। तो यहां पर डी ऑप्शन आ रहा है, एक बार चेक करो देखें ऑप्शन डी आएगा कि नहीं आएगा बेटा, एक बार चेक कीजिएगा, नहीं तो हाबू हो जाओगे। बताओ जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़े तो देखो यहां पर क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन आ गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार सही ढंग से व्यवस्थित कर देता है। शाबाश। तो देखो यहां पर आईएनसी 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 और आईएनसी तो हेलीकॉप्टर हो गया। अब ई ई ई ई ए पहले आया तो यहां पर 4 नंबर जो होगा वो पहले आ जाएगा। तो 4 नंबर पहले आ जाएगा तो ये 5 भी कट गया, ये 5 भी कट गया। उसके बाद देखो बेटा क्या आता है, तो ई से ई कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा। अब यहां पर एस है या पी है या एन है और या एन है, तो इस एन में से कोई पहले आएगा दूसरे नंबर पर। तो एस पहले आएगा कि टी, एस, तो 3 नंबर आ जाएगा, फिर 5 नंबर आ जाएगा। तो 4 3 5 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बेटा, बी ऑप्शन में। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हम बात करें तो देखो उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो कि दूसरी संख्या से हुआ हो। तो बेटा यार 8 दिख रहा है, तो 8 अगर हमें दिखाई दे रहा है तो 8 और 504 में एक ही संबंध हो सकता है कि 8 का क्यूब कितना होता है, 512। और इसमें से अगर मैं 4 माइनस कर लेता हूं, ये सॉरी 8 माइनस कर लेता हूं तो 504 आ जाएगा। तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729। और उसमें से मैं 9 माइनस कर दूं तो 720 होगा कि नहीं होगा बेटा। तो यहां पर बिल्कुल परफेक्ट आपका आंसर आ रहा है 720। 720 जो होगा वो आपका यहां पर आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर अपन बछेड़ लगाएं बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बछेड़ लगाऊं तो ये गजब का सवाल है। इस सवाल का आंसर देके मुझे बताओ क्या आंसर रहने वाला है, फटाफट मुझे बताइएगा बेटा। सोचेंगे समझेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो तीतरी हो जाओगे बाबू, कुछ ही लेना देना नहीं है। जल्दी बताओ। जल्दी बताइएगा। देखो यहां क्या हो सकता है कि 17 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 7 56 हासिल लगी 5, 8 एकम 5 और 5 13, 136। और 136 का डबल हो जाता है बेटा 272। ठीक है, तो 12 नाम है 108, 108 का डबल हो जाएगा बेटा आपके पास 216। तो 16 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 का 54 का 4 हासिल की 5, 9 कम 9 और 5 14। तो इसका डबल कर दूंगा तो बस 288 आ जाएगा। 288 ये रहा आपका आंसर, है ना। 288 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ, गजब का सवाल है बेटा। इसमें क्या कह रहा है जल्दी बताएं। 0 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, 30 जुड़ रहा है, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा। कुछ बताओ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना है, फटाफट बताएं। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है बेटा। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर रहने वाला है। लपका दो, बढ़ा दो हाबू।
देखो क्या हुआ, 18 गुणा में 1 बराबर 18, फिर 18 प्लस के 2 बराबर 20, फिर 20 गुणा में 3 बराबर 60, फिर 60 प्लस के 4 बराबर 64। अब 64 गुणा में 5, तो 6 पंजे 300 और 5 चौक 20, 320 ये आ गया। 5 चौक 20 हाथ से लगी दो, 5 6 30 और 2 32, तो 320 आपका आंसर है, डी ऑप्शन। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओह मारी डालोगे, आपको आंसर बताना बेटा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, फटाफट बताएं, जल्दी बताएं, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, जल्दी से बताएंगे बेटा फटाफट। जो भी आंसर आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, इसका डी आंसर रहेगा। आराम से तसल्ली से देखिएगा बेटा, ठीक है, ऑप्शन डी। यहां बात करें तो देखो बेटा, इनमें से भिन्न का चयन करना है। ओह मारी डालोगे, तो बेटा इनमें से भिन्न का चयन कैसे करेंगे, तो यहां अगर हम बात करें तो यहां -1 हुआ, यहां भी -1 हो रहा है, यहां भी -1 हो रहा है, एक बार वैसे देख लेंगे, और यहां पर माइनस के 2 हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है डी आंसर आएगा आपका। बीच वाली संख्या को देखना ही क्यों, फिर भी देख लो, माइनस के 3, बीच में इधर माइनस का 3 है, 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 लेकिन ये वाली संख्या है ना, ये हेलीकॉप्टर बना दी बेटा, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर रहने वाला है। मिरर इमेज, मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी मिरर इमेज वाला कोई क्वेश्चन आता है तो इसको गलत ऑप्शन को तो आप हेलीकॉप्टर बना दो, और जो बच गया वो सही। अब जैसे मान लो 7 से स्टार्ट होगा, तो 7 उल्टा तो बनेगा नहीं, कैंसिल हो गया, ठीक है, 7 7 जैसा बनेगा, लेकिन डी डी के जैसा भी नहीं बनेगा, कैंसिल हो गया। अब देखो ई, अब ई के बाद में तुरंत पी आएगा, तो एल तो आएगा नहीं, तो ये तो कट गया, यही आएगा पी, और पी का उल्टा ये होता है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका सही और सटीक आंसर यहां पे रहने वाला है। बेहतरीन उम्दा तीसरी हेलीकॉप्टर टाइप क्वेश्चन है, आप इसमें आगे लगा सकते हो बेटा, है ना। अगले क्वेश्चन की बात अगर मैं करूं मेरे लाडों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस आकृति को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो ये आप बताओ आपको क्या चाहिए। ऑप्शन में देखिएगा, ये लाइन ऐसे चली जाएगी, ये लाइन ऐसे चली जाएगी, ये डंडी ऐसे आ जाएगी, ये डंडी ऐसे आ जाएगी, तो बताइए, यूं डंडी यूं है, लाइन सीधी है, 2 डंडी आनी चाहिए थी, तो ये तो सिंगल डंडी है, यहां पर भी सिंगल डंडी है, यहां पर 2 डंडियां हैं। अब उसमें लाइन ऊपर तक है, लेकिन इसमें लाइन ज्यादा ऊपर तक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब ज्यादा ऊपर तक, अब लाइन देखो, यहां पर क्या है, कंप्लीट लाइन है, ऐसे हमने यहीं तक किया है, तो इसको यहां और यहीं तक रहेगा, तो ये पूरा का पूरा ऐसा हो जाएगा आसपास, लेकिन इस गोले की लाइन एंड तक तो नहीं आएगी ना, एंड तक तो नहीं आएगी, तो बेटा ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आएगा। देखो ऑप्शन ए ही है क्या, देखिएगा बेटा, तसल्ली से देखना और हेलीकॉप्टर बना देना। अगले सवाल की तरफ बात करते हैं, इसमें तो दिखाई नहीं देगा, ये बताओ, कागज को काटा है, काटकर इसको हेलीकॉप्टर बनाया है, 3 बार मुड़ेगा ये, 0 आया, वर्ग आया, और ये ऐसे आया। अब ये 2 बार मुड़ेगा, 0 वर्ग और ये यूं, फिर 0 वर्ग और ये यूं, ऐसे। अब बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, 0 0 0 वर्ग वर्ग वर्ग, एक तरफी है ट्रायंगल, ये नहीं होगा, ए ऑप्शन। ऊपर नीचे बी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कतई नहीं होगा, और ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा याद त्रिकोणों, यहां पर स्क्वायर भी आ रहा है, ये चेंज है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन बी। बी के साथ अपन यहां पर चलेंगे और अगले सवाल की चर्चा करते हैं। जल्दी से बताओ बेटा यहां पर क्या लिखा जाएगा, यह है आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन। टाइम लीजिए पूरा, मैं आपके यहां से सामने से हट जाता हूं, कोई लोड नहीं है बेटा, आराम से लें। बताएं फटाफट। देखो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है बैक टू बैक इन्होंने हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश की है। अब बैक टू बैक कैसे, देखो ST+1 TU+1 OP+1 LM+1 और PQ+1, है ना। तो फ्रूट्स, तो S का कितना हो जाएगा, T हो जाएगा, T का आ जाएगा U, I का हो जाएगा J, U का हो जाएगा V, R का हो जाएगा S और F का हो जाएगा G। तो बेटा TUJVSG, TUJVSG, TUJVSG,
SG, बी ऑप्शन। ठीक है, अगले कंसेप्ट की तरफ। आपको पूछा बेटा इसका मिरर इमेज बताइएगा, इसका दर्पण इमेज बताइएगा। तो दर्पण इमेज क्या रहने वाला है, एक बार जल्दी से मुझे बताएं ताकि हम आगे बढ़े इसमें। फटाफट आंसर बता दें, क्या कहना चाहता है सवाल। और आज दिवाली के इन मौके पर हम आप लोगों के लिए बेहतरीन उपहार लेकर आए हैं बेटा। जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है, इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलने वाला, इससे बेहतरीन आप लोगों को अवसर नहीं मिलने वाला। जो बच्चे असमर्थ होते हैं, है ना, बाहर निकलकर शहर का खर्चा उठाने में या पढ़ने में या फिर फीस देने में, तो बेटा उत्कर्ष का ध्येय रहा है कि घर बैठे आपको हम तैयारी करवाएंगे सरकारी नौकरी की। अगर अब भी आप नहीं जागे तो बेटा फिर वक्त नहीं मिलेगा दोबारा, है ना, ये जिंदगी न मिलेगी दोबारा और ये सवाल नहीं मिलेगा दोबारा। तो इस सवाल को हेलीकॉप्टर बना दो, यू कभी उल्टा होगा नहीं, तो यू तो तीतरी हो चुका। के की बात करेंगे तो देखो टी हमेशा सीधा होगा, तो टी इसमें उल्टा कर रखा है, तो ये भी हेलीकॉप्टर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये तीन है, ये तीन है। अच्छा, उसके बाद यूकेटी, यूकेटी 3 3 2 2 ऐसा वाला उल्टा किसने कहा कि ऐसा उल्टा बनता है, 2 तो ऐसा वाला उल्टा बनेगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, बी ऑप्शन आ जाएगा, है ना। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन जो बी है वो आपका बी आंसर रहेगा। ओहो, मार ही डालोगे बेटा। यहां पर पासे का सवाल है, जल्दी से आंसर बताए, मैं साइड में हूं, फटाफट बताए बेटा, बता दें। 1 से 6 तक की संख्या अंकित है, एक दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत क्या होगा, एक के अपोजिट क्या होगा, बताइए। कॉमन कुछ नजर आ रहा है, 2 2 2 से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे 1, 2 से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे 6, तो मुझे तो 6 नजर आ रहा है। आपको बताओ आप क्या नजर आ रहा है, जल्दी बताएं बच्चा। 1 के अपोजिट क्या नजर आएगा, देखो ना, एक कॉमन फ्लक्स से अपन देखें, ये 2 है, ये 2 है, एक मुझे मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज लेकर, तो यहां पर मुझे मिलेगा 6 एंटी क्लॉकवाइज लेकर, तो यहां पर 6 आ रहा है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा बेटा। अगले सवाल की तरफ है, वाह भाई वाह। आपको यह बताना है कि ये जो डायग्राम है नीचे से किन ऑप्शंस के लिए है, दाल, काला चना, जड़, वाह, डॉक्टर, नर्स और इंजीनियर, मुद्रा, रुपया और चीन, लड़का, पुरुष और मनुष्य। बताओ बच्चा, एक ही झटके में आप बना दो, तुम इसको एक झटके में बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से तसल्ली से। सेकंड में कमेंट सेक्शन में आग लगती रहनी चाहिए, पढ़ाई आती रुकनी नहीं चाहिए बेटा। चलिए, शाबाश, बहुत बेहतरीन, ताजा तरीन। तो देखो बेटा, यहां पर मुझे लगता है कि जो लड़का होगा वो पुरुष प्रजाति में आएगा, या सभी मनुष्य प्रजाति में आता है, तो लड़का, पुरुष और मनुष्य। यहां पर आपका बेहद उम्दा और बेहद गजब का सवाल है और यहां पर बन चुका है बेटा। अगले सवाल की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या कह रहा है कि मेजर का संबंध लेफ्टिनेंट से है, उसी प्रकार जिस प्रकार स्क्वाड्रन लीडर का, अच्छा सवाल है, जिसका जीके जीएस अच्छा है वो सही होगा। स्क्वाड्रन लीडर ये क्या होता है बेटा, बताइए। देखो, मेजर और लेफ्टिनेंट ये समान रैंक के अधिकारी होते हैं, उसी प्रकार बेटा स्क्वाड्रन जो लीडर होता है ये फ्लाइंग ऑफिसर के इक्विवेलेंट होता है, पद है ना फ्लाइंग ऑफिसर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बेटा सी। फ्लाइंग ऑफिसर का मतलब होता है आपका ऑप्शन हो जाएगा बेटा सी आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो बेटा निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, जल्दी से बताएं। जुड़कर आएगा, प्लस होकर आएगा, या क्या होकर आएगा, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। 20 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो 40 आता है, प्लस 1 41 आ जाता है। 41 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो 2 एकम 2 2 और 2 चौक 8 और प्लस का 2 आ जाता है, तो बेटा 84 आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर 84 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 चौक 8 2 अट्ठे 16 168, 168 में 3 जोड़ता हूं तो बेटा 171 आ जाता है। साथ ही अगर मैं 171 का जस्ट डबल कर देता हूं तो 2 एकम 2 2 सत्ते 14, हाथ से लगी 1 2 एकम 2 1 3 और इसमें मैं जोड़ता हूं 4 तो 346 आ जाता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा इसमें कि 346 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 छिंग 12 की दूरी यहां से लगेगी, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 तिया 6 और 1 7। अब यहां पर 4 जुड़ेगा तो यहां पर 5 जुड़ जाएगा, तो 297 इज योर राइट आंसर, सॉरी 797। आ ही नहीं रहे तो गजब की ताकत है। तो बताओ बेटा क्या आंसर आएगा, 7 क्यों होगा, 2 छिंग
12 को दूरी यहाँ से लगी 1, 2 चौका 8 9 ही तो आएगा, और 2 3 692 तो आएगा, और प्लस के बाद 697। बताओ ये रहा ऑप्शन ए। एक हासिल का जबरदस्ती क्यों जोड़ना है, तो 697 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर राइट आंसर आ रहा है बेटा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से मुझे बताएंगे, फटाफट आप बताएं। 697 इज योर राइट आंसर, बताओ। और साथ के साथ बेटा मैं आप लोगों से एक बात और, क्योंकि आपको पता है कि मैं कुछ ना कुछ तो बोलूंगा, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना बेटा। तो देखो यहाँ पर एक छोटा सा सवाल मैं देता हूँ, बहुत गजब का है, आप लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन पता नहीं कब पढ़ा है, नहीं पता मुझे, ये बताओ। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन पहला है 20, दूसरा ऑप्शन है 21, तीसरा ऑप्शन है 19 और चौथा ऑप्शन है बेटा 22। यहां पर कितने ट्रायंगल्स होंगे, फैक्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं कितने ट्रायंगल्स यहां पर रहने वाले हैं। फटाफट फटाफट फटाफट, शाबाश, बताते रहें ताकि हम हाबू होते रहें। देखो बेटा 1 2 3 4, अरे बाबा तेरी जय जयकार, 10 हो गए। उसके बाद बेटा 1 2 और 3, तो यहां पर जोड़ूंगा तो 6 आ जाएगा, और 1 और 2 3 आ जाएगा, तो 10 और 6 16 और 3 19। यहाँ पर टोटल कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे बेटा, 19 ट्रायंगल्स आप लोगों के पास यहाँ पर बैठने को मिलेंगे। साथ ही मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ बेटा, कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों से कर रहा था, और यहाँ पर जो भी बातें आप लोगों के साथ करनी है इंपॉर्टेंट है। जो टॉप कोर्सेज की चर्चा थी मैंने आप लोगों के सामने बता दिया था बेटा, कि हमारे पास रहने वाले जो टॉप कोर्सेज है वो कौन कौन से हैं। इस वाले कोर्स की बात मैंने बता दी थी बेटा, है ना, आरआरबी ग्रुप डी लक्ष्य 4.0 बैच, जिस पर आपको 13% ऑफ मिलने वाला है। वैलिडिटी टिल एग्जाम तक रहेगी आप लोगों की, कोड लगाना है UC13। साथ ही SSC MTS 70 डेज टारगेट बैच, जिसका स्टैंडर्ड का फीस 600 रुपए, प्राइम का फीस 1100 रुपए रहने वाला है, ठीक है। आगे मैं बताऊं बेटा, यहां पे देखिए SSC CGL फाउंडेशन सुदर्शन जो बैच है जयपुर क्लासरूम से, उसका स्टैंडर्ड का फीस है 2300 रुपए और प्राइम का फीस है 4300 रुपए। SSC CGL फाउंडेशन सुदर्शन बैच फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम, स्टैंडर्ड का फीस 2300 रुपए, प्राइम का फीस 4300 रुपए है, ठीक है। SSC CHSL 60 डेज टारगेट बैच है फ्रॉम स्टूडियो, जिसका स्टैंडर्ड का फीस है 700 रुपए, प्राइम का फीस 1000 रुपए रहने वाला है। दिवाली धमाका है बेटा, जितने धमाके, जो कोर्स अच्छा लगे, जिसकी तैयारी करे उसको हेलीकॉप्टर बनाओ, इससे बेस्ट ऑफर नहीं मिलने वाला आपको। SSC CPO 60 डेज टारगेट बैच फ्रॉम स्टूडियो, स्टैंडर्ड की फीस 700 रुपए और प्राइम की फीस कितनी रहने वाली बेटा, 1000 रुपीज, है ना। यहां पर आरआरबी के बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा ऑफर है। NTPC एक्सप्रेस 3.0 बैच फ्रॉम स्टूडियो, स्टैंडर्ड फीस 600 है, प्राइम का फीस 1000 रुपीज है। आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी बैच फ्रॉम स्टूडियो, स्टैंडर्ड का फीस 850 है, प्राइम का फीस 1300 रुपए रहने वाला है। साथ ही मेरे लाडलो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल गौरव बैच फ्रॉम स्टूडियो, स्टैंडर्ड का फीस है 479, प्राइम का फीस है 879 रुपीज, ठीक है। आगे हम बढ़े तो बेटा इस दिवाली ऑफर पर, ये दिवाली सिलेक्शन वाली, जहां मेरे लाडलो उत्कर्ष ऐप के सभी टेस्ट सीरीज पर भी आपको 90% तक की छूट दी जा रही है। तो मौके का फायदा क्यों नहीं उठा लेते मेरे लाडलो। देखो तैयारी करनी है तो फिर देरी किस बात की। इस दिवाली को रंगीन बनाए पटाखों के साथ, ताकि अगली दीपावली मना सको वर्दी के साथ। मेरी बात समझ में आ रही है। तो आज का सेशन यहीं तक, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास काफी शानदार रही होगी। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।